अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके एंड तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। पहला है जी, हाउ डज़ वाटर एंटर अ प्लांट। तो आप लोग अपनी बुक पे आ जाएं। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया जी, ये आपकी बुक का पेज नंबर है 120। ये है अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स बाय प्लांट। तो ये वाला आप लोगों ने यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बिल्कुल उसी से अगले पेज पे है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके 2 हाइपोथेसिस हैं, 2 थ्योरीज हैं। आपने शुगर स्टार्च और इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस ये सारा लिखना है। बेशक आप इसे अपनी वर्डिंग में छोटा छोटा करके लिखना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास, ये देखें नीचे सारा डायग्राम भी है, तो आप लोग वो भी बना लीजिएगा, ठीक है। फिर है, हाउ डू राइज इन टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी इफेक्ट ट्रांसपायरेशन। तो आप लोग ट्रांसपायरेशन वाले टॉपिक पे आ जाएं। ट्रांसपायरेशन ये पेज नंबर 123 पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जहाँ एरो भी है, यहाँ ये टेम्परेचर और विंड वाला जहाँ ये टॉपिक है, ह्यूमिडिटी नहीं लिखना, टेम्परेचर और विंड वाला जो है ये आपने यहाँ तक लिख लेना है कंप्लीट। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वाई अ पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पर्सन ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो हम ब्लड वाले पे चले जाते हैं, जहाँ ये ब्लड के बारे में सारा लिखा हुआ है। पेज नंबर जी 125 पे भी नहीं है, पेज नंबर जी 126 भी नहीं है, मैंने खुद देखा था अभी। हाँ सॉरी, पेज नंबर 126 पे यही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहाँ लिखा हुआ है, जो पहले वाली लाइन है, पहले आप ये लिखोगे और उसके बाद आप लोग ये नीचे वाली जो 3 लाइनें हैं आप लोगों ने इसमें ये लिख लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, ये वाला इसका जवाब नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया मैं आप लोगों को। अच्छा हाँ ठीक है। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर इस वजह से है क्योंकि वो हर किसी को ब्लड जो है अपना डोनेट कर सकते हैं। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स ए भी हैं क्योंकि वो बहुत सारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनसे वो डोनेशन ले सकते हैं अपने ब्लड की, ठीक है। फिर है, हाउ आर द वॉल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इम्पॉर्टेंट। सो द वॉल्स प्रेजेंट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। These valves are actually flaps that are located on each end of the 2 ventricles. They act as a one-way inlet of blood on one side of a ventricle and one-way outlet of the blood on the other side of a ventricle, ठीक है। ये बैक फ्लो ब्लड को जो ब्लड है उसके बैक फ्लो को रोकती है ताकि वो वापस पीछे की तरफ ना आ जाए, बस आगे ही जाए। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो आप लोग वाइट ब्लड सेल पीछे आगे, हाँ थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाओगे। ये पेज नंबर 125 पे वाइट ब्लड सेल्स जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप लोगों ने लिखना है कहाँ तक, आप लोगों ने लिखना है प्लेटलेट्स तक, ठीक है। सॉरी, प्लेटलेट्स इसमें नहीं आएंगे, प्लेटलेट्स तक नहीं लिखना, आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये यहाँ तक होगा, ये नीचे से मैं मिटा रही हूँ, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब वापस आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। What would happen if a person with type B positive blood receives a transfusion of A positive blood? So incompatibility हो जाएगी और इससे जो इम्यून सिस्टम है वो जो नया जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप आया उसके जितने भी जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो भी ब्लड में चीज़ें उन सबको वो ख़त्म कर देगा। और दूसरा ये कंडीशन हो सकती है कि जिस बंदे को ब्लड लगाया गया उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर अगला है, व्हाट वुड हैपन इफ अ पर्सन विद RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव्स अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH नेगेटिव ब्लड। तो ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जहाँ है ना, ये एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, ये क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट का आंसर है। फिर है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे। सो थोड़ा सा आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। ये हार्ट बीट वाला टॉपिक, पल्स रेट, ये ब्लड वेसल्स से नीचे सिस्टमैटिक, एक मिनट अच्छा ये आ गया, जहाँ ये 9.3.5 टॉपिक है ना, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, इससे बिल्कुल ऊपर है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। फिर है, इन व्हाट वे डज पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम ऑल अदर आर्टरीज इन द बॉडी। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो the left ventricle pumps oxygenated blood out of the heart into the aorta.
the largest artery, which is responsible for carrying blood to all parts of the body in order to receive oxygen. So pulmonary artery carries deoxygenated blood away from the right side of the heart to the lungs. ठीक है, this blood is high in carbon dioxide and must be transported to the lungs in order to become oxygenated. ठीक है, ये डिफरेंस है बाकी आर्टरीज का पल्मोनरी आर्टरी से. फिर नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड. अच्छा, ब्लड वेसल जो हेड को ब्लड प्रोवाइड करती है वो कैरोटिड आर्टरी है, लिवर को हेपेटिक आर्टरी देती है, किडनी को रीनल आर्टरीज देती हैं, जो हिंड लिम्ब है आपकी उसमें एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, और हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है. फिर I suggest why an injury that cuts open an artery is more dangerous than an injury to the vein. So when an artery is damaged, it can bleed quickly and can become life threatening. Veins can also get hurt in accident. Veins carry blood from the body back to the heart. Bleeding from veins is slower and stops more easily, so it is usually less dangerous. फिर why are valves present in veins but not in arteries? So unlike arteries, vein contains valves that ensures the blood flows in only one direction. Arteries do not require valves because the pressure from the heart is so strong that blood is only able to flow in one direction. Valves also help blood travel back to the heart against the force of gravity. फिर ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर थिनर देन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल. सो द आर्टरी आर थिनर देन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन. This blood is pumped down to the ventricles, which are larger pumping chambers which must propel the blood out of the heart. Therefore, they contain more muscle tissue than the arteria do. फिर why is the muscle of the left ventricle thicker than that of the right ventricle? So the left ventricle of our heart is larger and thicker than the right ventricle. This is because it has to pump the blood further around the body and against the high pressure compared to the right ventricle.